इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे प्राचीन इतिहास से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है कोल्डिहुआ से, दूसरा ऑप्शन है लहुरा देव से, तीसरा ऑप्शन है मेहरगढ़ से और चौथा ऑप्शन है टुकवा से। अब इस प्रश्न को जरा ध्यान दीजिए। आमतौर पे ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग इसका सही आंसर टिक करते हैं मेहरगढ़, लेकिन जो नवीनतम साक्ष्य अभी प्राप्त हुआ है उसके अनुसार जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो लहुरा देव से प्राप्त हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में स्थित एक जगह है। अब अगर कहीं भी प्रश्न में ये दोनों ऑप्शन एक साथ होते हैं तो आप लोग ऑप्शन पे टिक करेंगे लहुरा देव। अगर ऑप्शन में लहुरा देव नहीं होगा तब इसका सेकंड जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वो मेहरगढ़ होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब ये किसी अन्य एग्जाम में पूछा गया था और उसमें जो ऑप्शन था उसमें लहुरा देव नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो मेहरगढ़ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। अब देखिए, ये जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूं ये सभी प्रश्न किसी न किसी एक दिवसीय जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके प्रीवियस ईयर के पेपर्स से लिया गया है। ये पहले भी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे के भी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसका जो आंसर है, सही आंसर है जौ। सबसे पहले मानव ने जिस अनाज का प्रयोग किया था वो है जौ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है गंगा घाटी, दूसरा ऑप्शन है यमुना घाटी, तीसरा नर्मदा घाटी, चौथा ताप्ती घाटी और जो लास्ट ऑप्शन है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो है नर्मदा घाटी, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले मानव के बसने का साक्ष्य जो मिलता है वो नर्मदा नदी घाटी से मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। अब यही प्रश्न देखिए थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेज में पूछा गया है एक दूसरे एग्जाम में। इसका भी आंसर जो होगा वो होगा डी पार्ट, नर्मदा नदी घाटी से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। ये एक तरह से पूछा जा रहा है कि मानव ने सबसे पहले कृषि की शुरुआत किस काल में की थी। तो इसका आप सभी लोग जानते भी होंगे, इसका जो आंसर है वो है नवपाषाण काल में कृषि का प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुआ है दमदमा से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। पशुपालन का जो प्राचीन साक्ष्य मिलता है मध्य पाषाण कालीन स्थान से वो है आदमगढ़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ है। पशुपालन का प्रारंभ कब से शुरू हुआ। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ है। इसका सही आंसर है वो डी पार्ट हो जाएगा, मध्य पाषाण काल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगीन विभाजन किसने किया था। देखिए, ये एक पुरातत्वविद इतिहासकार के बारे में पूछा जा रहा है कि एक संग्रहालय, ये जो कोपेनहेगन संग्रहालय में जो भारत से जो वस्तुएं प्राप्त हुई थी या अन्य जो इस भारतीय उपमहाद्वीप में जो विभिन्न जगहों से जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं जो कोपेनहेगन संग्रहालय में संग्रहित हैं, तो उन साक्ष्य का अध्ययन करके टॉमसन ने उस युग को तीन इन धातुओं के आधार पर इन 3 भागों में बांटा था। अब यहाँ पे हालांकि ये धातु नहीं है पाषाण, लेकिन देखिए इसमें बांटने का पीछे का इनका मुख्य कारण ये था कि उस समय के जो मनुष्य थे वो जिन चीजों का ज्यादातर प्रयोग करते थे, यानी उनके दैनिक जीवन में वो ज्यादातर प्रयोग होता था, उसी के नाम से उस युग का नाम रख दिया गया है। जैसे जिस समय काल में मनुष्य ने धातुओं की खोज नहीं की थी और उनके जीवन काल में पत्थरों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता था, चाहे शिकार में चाहे अपने सुरक्षा करने के लिए पत्थरों का प्रयोग करते थे, तो उस काल को पाषाण काल बोला गया। फिर उसके बाद कांस्य युग। कांस्य आप लोग जानते हैं तांबा और टिन से मिलकर बना हुआ एक मिश्र धातु है,
तो जिस सभ्यता के जिस चरण में मानव द्वारा सबसे ज़्यादा इस धातु का प्रयोग करना हुआ परिलक्षित होता है उनके दैनिक जीवन में, उस समय को कांस्य युग और उसी प्रकार लौह युग। हालांकि कांस्य युग से पहले एक आएगा ताम्र युग, ठीक है, ताम्र पाषाण युग आता है, तांबा और पत्थर का साथ साथ प्रयोग, फिर कांस्य युग, फिर उसके बाद लौह युग। लौह युग में लोहे धातु का प्रयोग तांबा के और कांसा के बाद में प्रयोग हुआ। लौह युग में लोहे का प्रयोग ज्यादा मनुष्य द्वारा किया जाने लगा, तो उस समय को लौह युग का नाम दिया। तो ये इस प्रकार से ये जो विभाजन है ये टॉमसन ने किया था। ध्यान रहे, टॉमसन ने इस ये 3 युग में विभाजन किया था, उन्होंने ताम्र पाषाण युग का विभाजन नहीं किया था, बस पाषाण, कांस्य और लौह युग ये विभाजन किया था। तो ये हमारे पास ये 10 प्रश्न हम लोग डिस्कस किए, और ये सभी प्रश्न मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ये सेगमेंट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।